श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सुबह उठने के बाद ये 4 काम भूलकर भी मत करना। सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त, जब संपूर्ण ब्रह्मांड शांति में लीन होता है, जब आत्मा परमात्मा के निकटतम होती है। यही समय होता है जब भगवान श्री कृष्ण की वाणी हृदय में उतरती है। यह कथा प्रारंभ होती है द्वारका नगरी के एक साधारण ब्राह्मण विनीत से, जो बचपन से ही धार्मिक संस्कारों में पला था। उसकी मां यशोदा ने उसे श्री कृष्ण की लीलाओं से भरी कहानियां सुनाकर बड़ा किया था। लेकिन समय के साथ विनीत व्यस्त हो गया, अपने परिवार, व्यापार और दुनियावी चिंताओं में। धीरे धीरे वह उन आध्यात्मिक बातों से दूर होता गया जिनसे उसका बचपन जुड़ा था। एक दिन जीवन ने करवट ली। उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ, पत्नी बीमार पड़ गई और बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आने लगीं। विनीत परेशान रहने लगा। मन में अशांति थी और दिल में एक खालीपन। फिर एक रात अत्यधिक दुखी होकर वह मां यशोदा के पास गया। मां, उसने कांपती आवाज में कहा, लगता है जीवन ने सब कुछ छीन लिया है मुझसे। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचा। आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई? मां ने उसे स्नेह से देखा, फिर धीरज भरे स्वर में बोली, बेटा, तूने सुबह उठने के बाद वो काम करने शुरू कर दिए हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से मना किए हैं। तूने जीवन की उस सुबह को हल्के में लिया जिसे स्वयं भगवान ब्रह्मा भी पूजते हैं। अब भी समय है, सुधर जा, श्री कृष्ण की वाणी को समझ और भूलकर भी इन 4 कामों को सुबह उठते ही मत कर। विनीत चौंका, कौन से काम मां? मां ने धीरे से उसका सिर अपने गोद में रखा और श्री कृष्ण की कही बातें सुनाने लगी, गीता, महाभारत और पुराणों से निकले अमूल्य वचन। पहला काम, क्रोध मत करना। सुबह उठते ही मन की अवस्था कोमल होती है। जो भी भावना सबसे पहले हृदय में आती है, वही पूरे दिन की दिशा तय करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रातः काल क्रोध करता है, वह स्वयं अपने सौभाग्य को जला देता है। मां बोली, बेटा, तू याद कर, जब तू सुबह उठते ही नौकर पर चिल्लाया था क्योंकि चाय ठंडी थी, उसी दिन व्यापार में बड़ी हानि हुई थी। यह संयोग नहीं था, यह चेतावनी थी। क्रोध प्रातःकाल वायु की तरह फैलता है और पूरे घर का वातावरण अशुद्ध कर देता है। विनीत की आंखों में पछतावे की बूंदें झलक उठीं। दूसरा काम, निंदा या अपशब्द मत बोलना। मां ने आगे कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है तो उसका पुण्य धीरे धीरे क्षीण होने लगता है। वाणी ब्रह्मा होती है और सुबह की वाणी ब्रह्मांड में गुंजायमान होती है। विनीत ने सिर झुका लिया। वह जानता था, उसकी आदत बन चुकी थी, सुबह उठकर अखबार पढ़ते हुए नेताओं की निंदा करना या पड़ोसी के बारे में पत्नी से बुराइयां करना। उसे समझ आया, इन बातों से उसकी आत्मा पर एक काला पर्दा चढ़ रहा था। मां, उसने धीरे से कहा, अब से मैं किसी के बारे में सुबह कोई गलत बात नहीं बोलूंगा। तीसरा काम, मोबाइल या स्क्रीन पर पहली नजर मत डालो। मां ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अब समय बदल गया है, लेकिन सत्य नहीं बदला। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रातःकाल तुम्हारी दृष्टि जिस पर सबसे पहले पड़ती है, उसी में तुम्हारी चेतना विलीन होती है। अगर तुम पहली नजर मोबाइल पर डालते हो तो दिन भर माया में फंसे रहोगे। अगर तुम आंखें बंद कर प्रभु का स्मरण करते हो तो दिन भर मन शांत रहेगा। विनीत ने सोचा, सच है, पहले मोबाइल में खबरें, सोशल मीडिया, दूसरों की जिंदगी देखना, यही तो उसकी सुबह की शुरुआत बन चुकी थी। वह ईश्वर को याद करने की जगह मशीनों में डूब जाता था। मां, उसने कहा, मैं अब सुबह आंख खोलते ही श्री कृष्ण का नाम लूंगा। चौथा काम, आलस्य में पड़े मत रहो। मां के स्वर में अब एक करुणा थी।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य प्रातःकाल उठने के बाद भी बिस्तर में पड़ा रहता है, वह भाग्य से दूर होता जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कर्म करता है, वही सच्चा पुरुषार्थ करता है। विनीत की आंखों के सामने वो दृश्य घूमने लगे, देर से उठना, फिर हड़बड़ाहट में दिन भर दौड़ते रहना, कभी भी समय पर कुछ न कर पाना। माँ, उसने गहराई से कहा, अब मैं सूर्य से पहले उठूंगा, आलस्य को त्याग दूंगा, मेरे जीवन में फिर से अनुशासन आएगा। माँ ने उसकी ओर देख मुस्कुरा दिया। श्री कृष्ण की यही तो कृपा है। जब हम सच्चे मन से अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तभी परिवर्तन संभव होता है। विनीत ने उसी क्षण से अपने जीवन में इन 4 बातों को उतार लिया। सुबह उठते ही सबसे पहले प्रभु का स्मरण। किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं। मोबाइल की बजाय मंदिर में दीप जलाना और देर तक बिस्तर में पड़े न रहना। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। व्यापार में स्थिरता आई, पत्नी स्वस्थ हुई और बच्चों के जीवन में अनुशासन और प्रसन्नता लौट आई। लोग हैरान थे, ये कैसे हुआ? विनीत बस मुस्कुराकर कहता, मैंने श्री कृष्ण की बात मान ली है और सुबह उठते ही वो 4 काम नहीं करता जो मेरे भाग्य को छीन सकते थे। इस कथा का सार यही है। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें हों, अगर सुबह की शुरुआत सही दिशा में हो तो पूरा दिन, पूरा जीवन सुधर सकता है। भूलकर भी ये 4 काम सुबह उठने के बाद न करें। 1. क्रोध न करें। 2. निंदा न करें। 3. मोबाइल या टीवी न देखें। 4. आलस्य में पड़े न रहें। सुबह के ये कुछ क्षण ही जीवन के पूरे भविष्य की नींव रख सकते हैं। विनीत की तरह आप भी परिवर्तन ला सकते हैं, बस श्री कृष्ण की वाणी को आत्मा में बसा लीजिए। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण कुछ कहते हैं, तो वह केवल वचन नहीं होते, वह हमारे उद्धार का मार्ग होते हैं। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।